हनुमान की मित्रता, हनुमान की भक्ति की वजह से, हनुमान की उनके प्रति श्रद्धा होने से, देखो मित्र कैसा चाहिए, तत्काल मिले और कुछ ही मिनटों के बाद सुग्रीव से मिला दिया। और मिलवाते समय ये नहीं कहा अरे ये तो बस परेशान थे, बहुत दुखी थे, तो मुझे लगा आपसे मिलवा दें। नहीं, राजन, राजा सुग्रीव ये दशरथ नंदन है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, ये अपने छोटे अनुज के साथ तुम्हारे पास पधारे हैं, ये इनकी कृपा है। और राजा सुग्रीव यही वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी वजह से तुम्हें तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा राज्य वापस मिल सकता है। और राजन, इतना ही नहीं, इनकी मित्रता और इनकी भक्ति की वजह से तुम्हारा जीवन सर्वश्रेष्ठ होगा, तुम्हारा कुल उच्च कुलों में गिना जाएगा, तुम्हारे कुल की जो थोड़ी बहुत निकृष्टता है वो श्रेष्ठता में परिणित होगी। भगवान हनुमान ने जिस प्रकार से भगवान राम की पृष्ठभूमि या जिसे आप प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन कहते हो, सुग्रीव के सामने रखा, सुग्रीव से रहा नहीं गया। सुग्रीव पहले ही मिनट में, पहले ही क्षण अपना आसन छोड़ करके वहां पर भगवान राम को बिठाया है और सामने स्वयं हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ये पूरी की पूरी महिमा हनुमान जी की है। भक्त अगर हो तो हनुमान जी जैसा चाहिए, सेवक अगर हो तो हनुमान जी जैसा चाहिए, नीतिवान कोई हो तो हनुमान जैसा चाहिए, बलशाली कोई हो तो हनुमान जैसा चाहिए, शक्तिशाली कोई हो तो हनुमान जैसा चाहिए, दुनिया का संकट हरण करने वाला अगर कोई हो तो हनुमान जी जैसा चाहिए। पूरी की पूरी दुनिया में आपको दशरथ का मंदिर मिले ना मिले, कौशल्या का मंदिर मिले ना मिले, सुमित्रा केकई का मंदिर मिले या ना मिले, भरत और शत्रुघ्न का मंदिर मिले या ना मिले, मैं कहता हूं कि लक्ष्मण का भी अलग से मंदिर मिले ना मिले, मैं कहता हूं सीता का भी अपना अलग से मंदिर मिले ना मिले, लेकिन तुम्हें हनुमान का मंदिर मिलेगा। भक्त हनुमान का मंदिर आपको सब जगह मिलेगा। जितने मंदिर राम के नहीं है उससे ज्यादा मंदिर हनुमान के हैं। जबकि हनुमान ने कहीं पर भी अपनी प्रशंसा नहीं करी। विभीषण के पूछे जाने पर पता क्या बोले, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताई न मिलेगा हारा। मैं तो बहुत ही बेकार हूं, मैं तो किसी काम का नहीं हूं, मेरे प्रभु बहुत काम के हैं। तुम जब किसी के लिए काम करते हो, तुम जब किसी के लिए कोई वर्क करते हो, तो तुम क्या हो वो भूल जाना, तुम अपनी सारी शक्ति उनमें समाहित कर कर बात करना। ये हनुमान जी सिखाते हैं। तुम जब किसी की प्रशंसा करना, तुम जब किसी के लिए प्रेजेंटेशन बनाना, तुम जब कहीं कोई प्रस्तुतिकरण करना, जब तुम किसी की बात कहीं कहने जाना, तो तुम मत रहना, तुम वो हो जाना, अपने को प्लस कर देना उसमें, फिर बताना। जबकि हनुमान जी द्वादशावतार भगवान शिव हैं, ध्यान रखना, इनकी शक्ति, इनका बल, इनकी सहजता है। तभी तो इन्होंने कहा था सूर्य से, ध्यान रहे, पहले तो निवेदन किया, प्रभु तुम्हारे कुल में संकट है, थोड़ा ध्यान रखना, सुबह देर से उठना, आज थोड़ा ब्रेकफास्ट लेट करना, और कहीं अंधकार तुम्हारे कुल में हो न जाए, इस बात का ध्यान रखना, पहली बात। दूसरा, मैं तुम्हारा सेवक हूं, मेरा निवेदन तुम मान लोगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। बहुत सारी बातें कहने के बाद अंतिम में अपना विजिटिंग कार्ड दे ही दिया। बोले आशा है स्वल्प निवेदन ये स्वामी मेरे स्वीकार करोगे, वरना तो जानते हो हनुमत बचपन से ही कितना ही मतवाला है, हमें तो आदत है ब्रेकफास्ट कर लेने की आपकी। तो
ताकत में, शक्ति में ये कम नहीं है। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम और धनुजुवन कृशानम ज्ञानी नामाग्रण्यम। ज्ञानियों में अग्रणी है, अतुलित बलशाली है, बलशाली नहीं है। ज्ञानी नाम अग्रण्यम, ज्ञानियों में अग्रणी है, बल में अग्रणी है, शक्ति में अग्रणी है और कुछ भी कर सकते हैं। ना तो इनके सामने माया चलती है और ना तो इनके सामने मायाधीश की भी चलती है। ये जो कहते हैं वो करना पड़ता है उनको भी। सुग्रीव के पास ले गए, चले गए। हाँ, जिनसे जिनसे मिलवाया भगवान राम ने उनसे स्नेह कर लिया, प्रेम कर लिया। ना तो शक्ति इनके बराबर किसी में है, ना बल किसी में है, ना बुद्धि है, ना विवेक है, और ये जिसको भी चाहते उसे सर्वश्रेष्ठ कर देते हैं। बाबा तुलसी पर इनकी ही तो कृपा हुई थी, इनकी ही कृपा से तुलसीदास हो गए। आज हर घर घर में कुछ और हो ना हो, श्री रामचरितमानस ग्रंथ हर घर घर में है, और जहां श्री रामचरितमानस है वहां बाबा तुलसी है। इंद्र पर संकट आया, इन्होंने बचाया। मेघों पर संकट आया, इन्होंने बचाया। 10 दिक्पालों पर संकट आया, इन्होंने बचाया। और भगवान राम पर संकट आया, इन्होंने ही बचाया। ये कृपा भी हनुमान की ही कृपा है।